वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी पीसीएस प्री में आखिरकार किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करो और आपको भी पता हो भैया किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पे कम ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हम लोग को दिख रहे हैं, ठीक है, वो पहले ही जो सब्जेक्ट दिख रहा है वो है आपका हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री में ना आपके तीन पार्ट्स आते हैं, तीनों पार्ट इंक्लूडेड है यहाँ पे। एंशियंट भी इंक्लूडेड है जो प्राचीन भारत है, मिडीवियल इंडिया आपका मध्यकालीन भारत भी, और तीसरा आपका मॉडर्न इंडिया। अब आप कहोगे इन तीनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, तो वो आते हैं आपके मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। अब देखो 26 क्वेश्चन पूछे गए अभी 2024 वाले प्री में। ठीक, फिर देखो 26 क्वेश्चन फिर 2023 में, फिर 24, 19, 22। कुल मिला के कहने की बात है जो क्वेश्चंस हैं वो एक हायर साइड पे, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो हिस्ट्री इतिहास को इग्नोर करने की गलती जो है वो तो भैया बिल्कुल भी मत करना है। ठीक है, मतलब हिस्ट्री जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखो। फिर है आपका इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखो 2024 में 15 क्वेश्चन है, फिर 23 में 11, फिर हट गए एकदम से 4 हो गए, 8, 10, 11। तो और इकोनॉमी में ना एक चीज ध्यान रखो, इकोनॉमी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका जो करंट अफेयर रिलेटेड होंगे ना उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर रिलेटेड का मतलब क्या है भाई, देखो जो आपका बजट आया होगा यूनियन बजट, ठीक है, उससे क्वेश्चन होंगे यूनियन बजट से। फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इससे काफी आते हैं। फिर आपका यूपी का बजट होता है क्योंकि आप यूपी का ही पेपर देने जा रहे हो, तो इससे क्वेश्चंस बनेंगे। तो भैया इकोनॉमी आपको करना, और इकोनॉमी में मैं आपको बता रहा हूँ क्या करो, जो क्लास 9 से लेके 12 तक की आपकी एनसीईआरटी है ना, इसको बस अच्छे से कर लेना, 9 से 12 एनसीईआरटी, और फिर जो करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है। फिर साइंस, देखो साइंस भी भैया इंपॉर्टेंट, 24 हो गए क्वेश्चन 2024 में, फिर 19, 22, 24, 11, 22। साइंस को कैसे प्रिपेयर करें, अभी समय है, साइंस को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए भी 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक की आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, और इसके बाद में जो क्लास 12 है, क्लास 12 का कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, क्लास 12 के सिर्फ आपको कुछ भैया सेलेक्टेड सब्जेक्ट ही पढ़ने रहेंगे। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करिए, किसकी, साइंस की। मतलब अभी से आप कर सकते हो, इसकी मेन वीडियो हमारे मेन चैनल पे भी बनी हुई है सीएस में, उसमें देख सकते हो। फिर पॉलिटी 22, 16, 26, 20। ठीक है, पॉलिटी तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि पॉलिटी में देखो फिक्स चीजें हैं, जो आर्टिकल्स दे रखे हैं ना सिर्फ उसी को आपको पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो अभी मैं इस चैनल पर चला भी रहा हूँ, इंडियन भी चलाऊंगा, तो इसको देखिएगा जरूर। 2024 में 23 क्वेश्चन, फिर 21 हैं, 18, 16, 16, 18, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन है। तो देखो यहां तक की बात मैं आपको समझाऊं, अगर आपको यूपी पीसीएस का प्री निकालना है भाई, प्री निकालोगे तभी आप मेंस में पहुंचोगे। तो देखो कौन कौन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, हिस्ट्री पे फोकस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको हिस्ट्री के बाद में साइंस, ठीक, फिर हो गया आपका पॉलिटी, और फिर हो गया आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है। ठीक है, आप इन 4 सब्जेक्ट पे फोकस कर लोगे ना, तो आप ये समझो 150 में आपके 85 से लेके 90 क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं 4 टॉपिक से मिलेंगे। और कट ऑफ कितना जाता है, इस बार भी उम्मीद यही है कट ऑफ 80 गया 2024 के प्री में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप ये क्वेश्चंस करके जाओ कि सारे क्वेश्चंस वहां आपको आते हो और सारे सही करके आओ। इसके बाद आप करंट अफेयर्स पे भैया देखिए, करंट अफेयर्स काफी 30 क्वेश्चन के लगभग आ ही रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स करो। तो भैया अगर आपने कौन कौन सब्जेक्ट्स कर लिया, देखो हिस्ट्री कर लिया, साइंस कर लिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, तो कट ऑफ तो हमेशा निकलेगा ही, लेकिन तब भी हम बाकी टॉपिक्स भी करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना, कभी कभार ऊपर नीचे, जैसे मिसलेनियस था 2024 में नहीं आया, 3 ही क्वेश्चन, बाकी देखो क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं। मिसलेनियस में क्या था, जैसे आपका सेंसस हो गया, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सब। यूपीजी के भैया आपका मेंस में भी काम आता है, इसमें 8 क्वेश्चन, तो इसको आप देखो, इसको बाद में कर सकते हो। ठीक है, इसको आप अभी बाद में कर सकते हो, अभी जो मेन फोकस करना है वो हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी और आपका करंट अफेयर। ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आप ज्योग्राफी साइंस करोगे, साइंस के जो 12th क्लास पढ़ोगे उसमें भी एनवायरमेंट थोड़ा कवर होगा, ज्योग्राफी में भी कवर होगा। ठीक है, तो लेकिन ये भी आप बाद में ही रखिएगा। अभी जो आप फोकस करो मेरे हिसाब से, मतलब ये एकदम समझो डेटा ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जो हमको दिख रहा है, जो डेटा हमारे सामने है कि भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इन्हीं को पहले 5 पकड़ो। उसके बाद में जो आपका मिसलेनियस है और क्या कहते हैं
एनवायरमेंट यूपीजी के बाद में भी हो सकते हैं। पहले इन्हीं से करो, इन्हीं से आपने अगर अच्छे से कर लिया तो कट ऑफ आप निकाल सकते हो। तो ये तैयारी करिए, ठीक है। मार्च आपका स्टार्ट हो गया है, ये मत सोचो बाद में करेंगे, फिर हो नहीं पाती है। पढ़ते रहो। इस चैनल पे भी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चला रहा हूँ, उसको देखो अच्छे से, ठीक है। एनवायरमेंट स्टार्ट किया है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, इन सबको देखो, अच्छे से समझ में आएगा। साथ में यूपी पीसीएस 2025 का कंप्लीट पेट बुक जो है वो SCS पे चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वन स्टॉप डेस्टिनेशन।